ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान, पार्ट 6। अगला टॉपिक है स्वमान में रहने से ही याद पावरफुल होगी। यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना। हर बार हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है? नहीं है ना। अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद। दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना। अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहती तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। अगला टॉपिक है स्वमान का रूहानी नशा। मैं कौन? यह प्रैक्टिकल में इमर्ज रूप में रखो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। प्राप्तियां बहुत बड़ी है। स्वमान बहुत बड़ा है। और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ। यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। रूहानी नशा मैं कौन? यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। अगला टॉपिक है स्वमान में रहो और सम्मान दो। बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है। बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो। और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे, यह यथार्थ नहीं है। सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो।
अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 2000। अगला टॉपिक है स्वमान में रहना अर्थात स्मृति रहे मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है, तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो कितना बारी मैं करते हो? सारे दिन में कितने बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की। ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना? तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितनी बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्थिति स्वतः हो जाएगी, देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 2002। अगला टॉपिक है संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्वमान में रहना आवश्यक। ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 नवंबर 2002। अगला टॉपिक है स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, दोनों का बैलेंस रखो। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल स्वयं बाप द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा
कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2002। अगला टॉपिक है रमणीक पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न स्वमान स्मृति में लाओ। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है, जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते, सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाते हैं। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु। मैं कौन हूँ, यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना, तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2002। अगला टॉपिक है स्वमान का बहुत काल का अभ्यास कर्मातीत सहज बनाएगा। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है। कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा, वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली है। यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वाले से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर, वह करनहार है, वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो यह पहला पाठ मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास का फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीर स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों के कर्मों के हिसाब किताब चुकू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है। नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा, साक्षी, अशरीरी,
अर्थात कर्मा की स्टेज बहुत काल से अभ्यास की थी, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह भान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बुरा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, उसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्दों को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2003। अगला टॉपिक है स्वमान, अर्थात मैं आत्मा करावनहार हूँ। यह अनुभव सदा इमर्ज रूप में रहे। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रिय करणहार है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में रहो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हूँ। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो, तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रहा हूँ। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 फरवरी 2003। अगला टॉपिक है स्वस्थिति का साधन है स्वमान। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान है। याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तक नशीन हूँ ही। और कोई होने हैं क्या? कल्प पहले कौन बनते थे? और बने थे या आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही है, हर कल्प आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, यह वही कल्प पहले वाले हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 2003। अगला टॉपिक है स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। भाषा परिवर्तन करना अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना, तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको पसंद नहीं है, कभी भी कोई चिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना? तो देखो ही एक दो को स्वमान से। यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? कुछ भी हो जाए,
अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं। अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है। कार्टून तो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है। गंदे कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा, शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आई, आने दो, देखते रहो। बाप दादा ने सुनाया था, तो आप सब अपने स्वमान के स्थान की सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। स्वमान की शान में नहीं रहते हो तो परेशान होते हो। छोटा सा पेपर टाइगर होता है, लेकिन परेशान हो जाते हैं। एकाग्र होकर स्वमान की सीट पर रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 2003। अगला टॉपिक है एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। फरिश्ता स्थिति स्वमान है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2003। अगला टॉपिक है स्वमान के अनुभवी मूर्त बनो। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई? लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा का दिल तक तो नहीं हूँ, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वही अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ऑथोरिटी अनुभव की ऑथोरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ ऑथोरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बने। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपने देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो?
ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। जब अनुभव कर लिया मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और है ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देहभान कहाँ से आया। अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है, इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभवी स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब नहीं, अब। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो? कर सकते हो। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला पास नहीं कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं है, कोई बुद्धि में हलचल नहीं है। अचल। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 नवंबर 2003। अगला टॉपिक है स्वमान में रहो, सम्मान दो। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी भी लेता नहीं होता। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हरेक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभकामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान, सम्मान। सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो,
वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरों की कमी को अपनी शुभभावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अक्टूबर 2004। अगला टॉपिक है स्वमान में रह सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः बनता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्वशक्तियां दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्वशक्तियों का अनुभव करते हैं। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा सर्वस्थिति विजयी रहे, इसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना माना लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः बन ही जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ब्रह्मा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों को मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान लिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं का स्नेह से सम्मान देते हैं। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभकामना मानने वाली आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है, वह दुआओं का भंडारा स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। सम्मान दाता बने। बाप दादा के पास जो भी बच्चा आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को नजर से देखा। मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 2 नवंबर 2004। अगला टॉपिक है ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है स्वयं स्वमान में रह और सर्व को सम्मान दे चलना। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, रियलिटी है। मेरा अनादि स्वरूप पवित्र है, यह स्मृति समर्थ बना देती है।
रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलाने वाला। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट रह और अन्यों को भी संतुष्ट करने वाले। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 सितंबर 2005। अगला टॉपिक है स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पांव से गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हैं। स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण, सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को स्वमान दिया। युद्ध को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया, महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान दिलाया, बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जीव अनुभूति का स्वमान दिया। ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि स्वमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। सदा स्वमान में रहना, सदा हर एक को स्वमान से देखना। चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हरेक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना है वह विशेष आत्मा है। चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के फोटो में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं, स्वमान। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2005। अगला टॉपिक है अपने स्वमान के शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्मा प्यार के पात्र स्वमान की पीठ पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। पीठ पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता हलचल में ले आती है। सदा एकाग्र स्थिति कम रहती है। अनुभव होता है
और यह स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है? कारण सदा अटेंशन की कमी। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करती रही, उनके डायरेक्ट बच्चे बने हैं। नंबर 1 संतान है। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचना की पहली रचना आप हो। जानते हो ना इस स्वमान को? बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधारभूत उदाहरणभूत बनाया है। नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तत्व किसको नहीं प्राप्त होता, वह परमात्मा तत्व लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना? मैं कौन, मेरा स्वमान क्या? नशा चढ़ रहा है ना? कितना भी सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तत्व है, लेकिन परमात्मा दिल तत्व आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता तो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देह भान, देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना? स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हैं। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक तो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक तो मालिक बनाया है। तो अभी अपने आप को चेक करो, बेहद का बाप हद का बाप नहीं, बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो आपके पास भी बेहद है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान न हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करने चाहते हो? थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे से ऊंचे स्थान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया, 70 साल मना रहे हो ना? तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना। समय अनुसार अभी सदा शब्दों की अंडरलाइन करो। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक का बोल नहीं है। अभी तो हरेक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया, पा रहे हैं। यह बेहद के खजाने के बेहद के बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी दिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे समान कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी नीति में कम रखते हैं। एक स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा?
ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे विश्व का आधार है। अगर नए नए भी है क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे। नए हैं जिसने दिल से माना मेरा बाबा। मान लिया है जो नए नए आए हैं वह मानते हो? जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा। वह हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं। पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार है। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, व शिव कुमार शिव कुमारी हूँ, या दोनों से हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना। है ही लाइट का, तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ के नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम है। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो। आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख को शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों की जाने का भोग बहुत लगाते हैं। कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। यह छोटा सा युग है, आयु में छोटा, लेकिन बड़े पे बड़ी प्राप्ति का युग है। क्योंकि बड़े पे बड़ा पाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प के बीज डालने का समय यह है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। ऐसे सारे कल्प में देखो, है कोई युग ऐसा? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े से बड़ी सौगात दी है। याद है सौगात अपनी? स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं को स्वमान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना, इतना एक अलबेलापन। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना, पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। यह अलबेलापन और रॉयल आलस्य। अलबेलापन और आलस्य। कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है सूर्योदान महापुण्य। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 नवंबर 2006। अगला टॉपिक है देह अभिमान से मुक्त रहने की सहज विधि। सदा स्वमान में रहो। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है। क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकेंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। तभी एक सेकेंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई। निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द कभी बोलते हो,
और अनेक बार बोलते हो, वह दो शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ। यह साथ में सोचो, क्योंकि आप जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना मेरापन लाएंगे बाप में उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सूच पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है। क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा। स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित है। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2007। अगला टॉपिक है स्वमान अर्थात सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति। मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देविया हो, सहनशीलता के देव हो कि नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो। मैं कौन? यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2008। अगला टॉपिक है स्वमान का शब्द मैं उन्नति का साधन। सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है, इसके यह दो शब्द विशेष है, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही यह जो मैं शब्द है इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान के लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तप्तनशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसे कोई न कोई स्वमान से जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2008। अगला टॉपिक है अपने स्वमान की स्थिति का चित्र सदा बुद्धि के सामने रखो। अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नसीब हैं। तख्त है ना? ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा
स्वमानधारी आत्मा बाप दादा की पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की दिल तख्त नशीन है, तख्त नशीन हो गई। साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह। सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी है। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। तो यह चित्र अपना खींच लिया। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हैं। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज, तिलक, तख्त नसीन आत्मा हूँ, यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है, शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था, मैं कौन। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल मिले हैं, स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपनी बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त करने में। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 2008। ओम शांति।